सर, मैं यही सोचता हूँ, ज़िंदगी कितनी छोटी है और कभी ज़िंदगी अचानक से कितनी बड़ी हो जाती है। एक पल को नज़र डालो तो रोड पर मदद मांग रहे उस बच्चे की कोई कीमत नहीं, कोई उसे पूछना ही नहीं चाहता। लेकिन वहीं बड़े बड़े नेता और पावर से अंधे लोग, जिनको किसी की कोई परवाह नहीं है, बस अपने आप से मतलब है, उनको हर कोई पूछ रहा है। उनके जन्मदिन पर ना काम आने वाले फूलों के गुलदस्ते और ना जाने कौन कौन से बेशुमार और कीमती तोहफे आते हैं। ज़िंदगी कितनी छोटी हो गई है। हम उस गरीब बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसके स्कूल की फ़ीस या उसके खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते, या हमारे घर में उन रिश्तेदारों की मदद भी नहीं कर सकते जो सक्षम नहीं है। लेकिन हम शादियों में लोगों को खुश करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा सकते हैं। ज़िंदगी का बहुत छोटा मगर कड़वा सच है, आपसे किसी को फ़ायदा है तो आप उनके लिए बहुत कुछ हो, लेकिन जहाँ आपसे काम ख़त्म, आपकी कोई कीमत नहीं, कोई औकात नहीं, फिर चाहे आप मर क्यों ना जाएं। ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। नहीं जानता था कि ये सफ़र कुछ इस तरह से मोड़ लेगा। अंधेरों में दीपक की रोशनी आप तभी देख सकते हैं जब आप खुद उस रोशनी को लाने वाली चिंगारी अपने साथ लेके चलें। ऐसे ही उस रात मैं अपनी तकलीफ़ों से दूर भागता हुआ, ज़िंदगी से हारा हुआ, अपनी ज़िंदगी जीने या इस ज़िंदगी से नाखुश होकर इसे ख़त्म करने की सोच में डूबा, ना जाने कौन सी बस में बैठ गया और एक अनजाने सफ़र पर निकल पड़ा। अंधेरी रात थी, बारिश का मौसम था और काफ़ी कड़ाके की ठंड थी। खुद में खोया और आसपास के माहौल से अनजान एक गहरी सोच में डूबा था। तभी अचानक एक आवाज़ आई जिसने मुझे अपनी सोच से बाहर निकाल दिया। तेज़ आवाज़ में एक अनजान लड़की ने मुझसे बोला, एक्सक्यूज़ मी, ये विंडो सीट मेरी है, क्या आप अपनी सीट पर आकर बैठ जाएंगे? मैं बिना कुछ जवाब दिए साइड में हट जाता हूँ। मुझे आज तक सफ़र अकेले करने की आदत थी और कभी किसी का साथ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कभी किसी को समझने या उनके लिए चेंज होना मुझे अच्छा नहीं लगता था। साइड हटकर मैं अपनी सोच में दोबारा डूब गया, और करता भी क्या, जल्दी जल्दी में डबल वाली सीट बुक कर ली थी। मगर अब क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे उस लड़की से क्या मतलब। लड़की ने दोबारा पूछा, आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं बस तिरछी नज़र से देखकर अपने ख्यालों में दोबारा डूब गया। लड़की ने दोबारा बोला, मैं तो कैजुअली पूछ रही थी। हाँ, आखिर वो लड़की ही क्या, इस तरह के जवाब से किसी का भी मूड खराब हो जाए। आजकल ज़माना ही ऐसा है, हर कोई अपने मतलब के लिए जी रहा है, तो किसी पर क्यों करे ट्रस्ट और क्यों करे बात। अपने काम से काम रखो, अपनी मंजिल तक का सफ़र तय करो और आगे अपने अपने रास्ते। लेकिन एक मन की आवाज़ होती है जो हमें सही और गलत का फ़र्क बताती है। मन की आवाज़ बहुत धीरे बोलती है और फिर चुप हो जाती है। मेरा भी मन की आवाज़ ने कुछ ऐसा ही कहा। किसी और का गुस्सा या अपने मन की अशांति किसी अनजान पर निकालना, ये भी तो गलत है। आखिर क्या फ़र्क है मुझ में और दूसरे लोगों में। मगर दोबारा दिमाग कहता है, मैंने थोड़ी बोला था बात करो मुझसे। लेकिन जो दिल की मानते हैं वही सही रास्ता चुन पाते हैं। मैंने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। उस बात का गुस्सा आप पर कहते हुए मैं चुप हो गया। लड़की ने दोबारा कहा, 30 मिनट बाद आपको अपने मन की आवाज़ सुनाई दी? मैंने अपने मन में दोबारा सोचा, क्या 30 मिनट हो गए? पता ही नहीं लगा यार। और इसे कैसे पता लगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ? और दोबारा सन्नाटा छा गया। फिर कुछ देर बाद मैंने कहा, मन की आवाज़ बोलती ही बहुत धीरे से है। अपनी गलती कबूल करने में एक साइड रखना पड़ता है ना, इसलिए टाइम लग गया। लड़की ने चहकते हुए, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं इतना लोड नहीं लेती। आप बात नहीं भी करते तो मैं दोबारा परेशान करती, और तब तक करती जब तक आपका मन भी मेरी तरह खुशियों से भर नहीं जाता। उस लड़की के हंसते चेहरे को देखकर मेरी एक अनजान
खुशी के साथ अपनी सोच से बाहर आ गया था। मैंने दोबारा कहा, एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था कि लोग ऐसे कैसे हो गए हैं। अचानक से बीच में लड़की बोल पड़ी, लोगों की छोड़ो, ज़िंदगी का सीधा सा नियम है, आप भला, सब जग भला, और किसी की भी बात को सोचो ही मत। जो हो गया है वो बदला नहीं जा सकता, और जो हो रहा है उसको हसीन बनाना है ताकि जो होगा उसको सोचना ना पड़े। मैं दोबारा धीरे से बोला, काश ज़िंदगी इतनी आसान होती। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। तुम अभी बच्ची हो। जज करते हुए मैंने कहा, बोलने में क्या जाता है, जब ज़िंदगी में कुछ होता है तब पता लगता है। लड़की ने शांत मन से कहा, हाँ वो तो है, और हल्का सा मुस्कुरा दी। उसका शांत मन और उसके मुस्कुराते चेहरा कुछ हजम नहीं हो रहा था। ये मुझे और ज़्यादा बेचैन करने लगा था। आखिर ऐसा पहली बार हुआ था, मैं किसी से इतनी रूड बात कर रहा हूँ और वो शांत और नॉर्मल होकर मुझे जवाब दे रही थी। खैर, दिल ने दोबारा कहा, तुम होते कौन हो किसी को जज करने वाले। दिमाग फिर से पीछे से लड़ते हुए बीच में आया और कहने लगा, अरे तो इस लड़की को क्या पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किस बात से परेशान हूँ। लेकिन दिल की सुनते हुए मैं उसके बारे में जानना चाहता था। आखिर ये लाइफ में इतनी खुश और शांत कैसे है। इंसान प्रजाति ही कुछ ऐसी है, हर किसी को हर चीज़ जानना है, और कोई अलग हो तो उसके पीछे पड़ जाओ। आखिर ऐसा क्यों, कैसे। ये सफ़र एक अजीब मोड़ ले रहा था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने दोबारा कहा, पहले कभी मैं भी ऐसा हुआ करता था, चुलबुला सा, मस्ती मोड ऑलवेज ऑन। बट दुनिया की ठोकर आखिर ऐसा बना ही देती है। दोबारा जज करते हुए मैंने कहा, आपकी लाइफ में शायद कुछ नहीं हुआ अब तक, इसलिए आप जो मन में आए बेझिझक बोल देती हैं। लड़की ने दोबारा कहा, आप जज बहुत करते हैं, हंसते हुए। खैर, जज करना ही था तो नाम तो पूछ लिया होता, कम से कम याद तो रहेगा कि ये नाम की लड़की को जज किया था। आगे की कहानी सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें।